मॉर्निंग स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर आपका ओवर हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और देखिए यहाँ पर एक टर्म लिखा गया है बायो। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। तो हमको किसका क्लासिफिकेशन करना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, आपने पीछे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया था। ठीक है, अब कहता क्या है कि हमने ऑर्गेनिज्म को मेनली या पर्टिकुलर दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, एक एनिमल, दूसरा प्लांट। क्या हम मानते हैं ऐसा? या जितना भी हमने पहला काम किया था कि धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे सबको आइडेंटिफाई किया, सबको नाम दिया और सबका अलग अलग क्लास, अलग अलग फाइलम, अलग अलग किंगडम बता दिया। लेकिन ये क्लास या किंगडम आया, ठीक है ना, किस ऑर्गेनिज्म को हम किस किंगडम में रखेंगे, किसका क्या क्लास होगा, किसका क्या जीनस होगा, वो तो हमने सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी के बेसिस पर डिवाइड किया था। लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिज्म को कैसे डिवाइड करते हैं, प्रोसेस को समझिएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो पहला क्लासिफिकेशन आया था वो आया था टू किंगडम सिस्टम के लिए। इसके लिए आया था टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आया था। टू किंगडम सिस्टम ये दिया था आपका लीनियस ने। ठीक है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये आपके चैप्टर का नेम हो गया। उसमें फर्स्ट हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में फर्स्ट हेडिंग टू किंगडम सिस्टम, और आगे लिखिएगा गिवन बाय लीनियस। गिवन बाय लीनियस। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो लीनियस ने दिया था, उसको लिखिए। हो गया? अच्छा, अब देखिए क्या कहता है कि अगर हम यहाँ पर टू किंगडम सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आता है किस बेसिस पर हमने सारे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया या दो किंगडम में डिवाइड। हमने ऑर्गेनिज्म पाए थे 1.7 मिलियन। उन 1.7 मिलियन को लीनियस ने क्या किया था? दो ग्रुप में डिवाइड किया था। आपने बायोलॉजिकल उसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी पढ़ा था कि उन्होंने उसके बारे में बताया था लीनियस ने। और यहाँ पर टू किंगडम सिस्टम की जब हम बात करते हैं तब भी हमने लीनियस बोला। इसी वजह से लीनियस को बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सा का मतलब क्या होता है? पीछे मैंने आपको बताया था, ग्रुप। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना और उनका नोमेनक्लेचर देना, ये काम किसने किया था? लिनियस ने। उसको ग्रुप में, क्लास में, स्पीसीज में, किंगडम में, इसका डिवीजन स्टार्ट किसने किया था? लिनियस ने। तो पहला हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है टू किंगडम सिस्टम। लिनियस ने दिया था। कहते हैं किस बेसिस पर दिया? तो दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका फोटोसिंथेसिस और दूसरा आपका आता है सेल वॉल। लीनियस ने कहा क्या कि वो ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला? वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस, वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस फंक्शन को परफॉर्म करते हो, जिनके पास सेल है, उनको हम प्लांट किंगडम में रखते हैं। किसमें रखेंगे? प्लांट किंगडम में। और वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता ना हो, सेल वॉल ना हो, उसको हम किस में रखेंगे? एनिमल्स में।
एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। ये दो किंगडम लिनियस ने दिए और इनके क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? इनकी क्लासिफिकेशन का बेसिस था फोटोसिंथेसिस और सेल वॉल। जिनमें फोटोसिंथेसिस हो रही थी, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट था, ठीक है, उनको प्लांट बोला गया, ठीक है, और जिनमें नहीं था उसको क्या बोला गया? एनिमल। हैव सेल वॉल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ध्यान से देखिए, फिर अभी मैं लिखने का टाइम दूंगा, आप आराम से लिख लीजिएगा। कहा क्या गया कि जो प्लांट किंगडम है, उस प्लांट किंगडम में जिसके पास सेल वॉल होगी और जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो क्या है? प्लांट किंगडम। कहता है जिसमें सेल वॉल absent हो, क्या हो? absent हो, and not perform the function of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म ना करे, उसको क्या बोलोगे? एनिमल। ये लीनियस का क्लासिफिकेशन था, जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन। अब हमसे बात ये आती है, हमसे कहा जाएगा कि आपने ये जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन किया और उसका बेसिस बताया, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इस दो के बाद एक आता है तीसरा, तीन किंगडम सिस्टम। इसमें किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका दूसरा आएगा, 3 किंगडम सिस्टम। 3 किंगडम सिस्टम। अच्छा देखिए, अब यहीं पर क्वेश्चन उठता है कि जब आपने सारे ऑर्गेनिल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया और कहा जिसके पास फोटोसिंथेसिस, जिसके पास सेल वॉल है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है वो प्लांट, जिसके पास सेल वॉल नहीं है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है वो क्या है? एनिमल। तो बात आती है कि जब आपने ये दो बता दिए तो दो के बाद आपको तीन लाने की जरूरत क्यों पड़ी? हम दो ही रहने देते। तो कहता है यहाँ पर एक रीजन है। रीजन क्या है? हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म आता है जिसका नाम है यूग्लिना। क्या नाम है? यूग्लिना। और यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल भी होती है, जो फोटोसिंथेसिस भी करता है, और अगर अगर वहां पर कहा यह जाए कि सनलाइट अब्सेंट हो जाए तो फोटोसिंथेसिस की जगह पर वो क्या करने लगता है? हेट्रोट्रॉपिक की तरह बिहेव करने लगता है। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है कि वो दूसरे से फूड लेने लगता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमसे यहाँ पर ये कहा जाता है कि भैया अगर दो के बाद हमने तीन लाया है तो हमने तीन इस वजह से लाया है क्योंकि हमको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे मिले कि जो फोटोसिंथेसिस करते भी थे और नहीं भी करते थे। जब लाइट होती थी तो फोटोसिंथेसिस करते थे, जब लाइट नहीं होती थी तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते थे। आई बात समझ में? तो ये आपसे पूछा जाएगा कि भैया दो के बाद तीन क्यों आया? तो अगर दो के बाद हमसे तीन पूछा जाएगा तो रीजन आप ये बताओगे, ठीक है, कि भैया बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते भी थे और नहीं भी करते। ठीक है, अब जब हमने थ्री किंगडम सिस्टम की बात की, ये तो हमारा रीजन था कि दो के बाद तीन आया क्यों, लेकिन अगर आपने तीन लाया है तो किस बेसिस पर लाया है? जैसे यहाँ पर आपका बेसिस था क्लासिफिकेशन का, ठीक है, क्या? फोटोसिंथेसिस एंड सेल वॉल। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टू किंगडम सिस्टम। यदि आप हेडिंग डालिएगा टू किंगडम सिस्टम और लीनियस लिखिएगा तो फिर लिखिएगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टू किंगडम सिस्टम, उसमें लिखिएगा फोटोसिंथेसिस एंड सेल वॉल, और बाकी ये जो आपके नीचे लिखा हुआ है। जब हम थ्री किंगडम सिस्टम की बात करते हैं तो कहता है थ्री किंगडम सिस्टम आपका दिया था हैकेल ने। किसने दिया था? हैकेल ने। और कहता है कि जो थ्री किंगडम सिस्टम है, हम जब थ्री किंगडम सिस्टम की बात करते हैं
तो यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा जो क्लासिफाई करता होगा। ठीक है, यहाँ भी कुछ ऐसा होगा क्लासिफिकेशन का बेसिस पर, जिसके बेसिस पर हमने सेल वॉल और फोटोसिंथेसिस को क्लासिफाई किया था, या ये बेसिस दिए थे क्लासिफिकेशन के। तो जब हमसे 3 किंगडम बोलेगा तो यहाँ पर आता है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ये है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? वो सिंगल सेल की बॉडी है या मल्टीपल सेल की बॉडी है? और 3 किंगडम सिस्टम में जो नया आपका किंगडम आया, वो आ गया आपका प्रोटिस्टा। क्या आया? प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, दूसरा आपका आ गया प्लांटी किंगडम, और तीसरा आपका आ गया एनिमेलिया। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि ये जो 3 किंगडम सिस्टम है, इसको हेगल ने दिया, एक नया किंगडम लाया प्रोटिस्टा, और जो बेसिस था क्लासिफिकेशन था वो था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने किया क्या, इस प्लांट और एनिमल के अंदर, दोनों के अंदर, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, चाहे वो फोटोसिंथेसिस करता हो या ना करता हो, इन दोनों के अंदर जितने भी यूनिसेलुलर बॉडी, जितने भी यूनिसेलुलर बॉडी के ऑर्गन थे, उनको उठाया, और उठाने के बाद किसमें रख दिया? प्रोटिस्टा में। किसमें रख दिया? प्रोटिस्टा में। तो यहाँ पर अगर हम प्लांट और एनिमल की बात करें तो ये दोनों कैसे हैं? ये मल्टी सेलुलर है। कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। और इसकी बात करें तो ये कैसा है? ये है आपका यूनिसेलुलर। तो जितने भी यूनिसेलुलर बॉडी थे, चाहे वो प्लांट किंगडम रहे हो चाहे वो एनिमल किंगडम में रहे हो, सबको उठा करके उन्होंने एक नया किंगडम बना दिया। क्या? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया, ये आपके 3 किंगडम सिस्टम में आएंगे। और इसको दिया किसने था? हैकेल ने। नोट कर डालिए, इसको नोट करिए। थोड़ा फास्ट करिए। ये हो जाए, ये हो जाएगा तो फिर हेडिंग डालिएगा 4 किंगडम सिस्टम। ठीक है, कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं तीसरे पर। तीसरा क्या है? 4 किंगडम सिस्टम। जब हम 4 किंगडम सिस्टम की बात करते हैं तो हमसे कहा यह जाता है कि जो 4 किंगडम सिस्टम था, ये दिया था कोपलैंड। किसने दिया था? कोपलैंड ने 1956, 1956। फिर वही बात आई, भैया आपके पास 3 था तो फिर 4 की जरूरत क्यों पड़ी? कहता है जो 3 किंगडम सिस्टम था, उस 3 किंगडम सिस्टम में हमारे पास जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था,
वो क्लासिफिकेशन का बेसिस था कि जितने भी यूनिसेलुलर बॉडी थे सबको हमने प्लांट और एनिमल से निकाला और किसमें रख दिया, प्रोटिस्टा में। ठीक है, अब बात आई फोर किंगडम सिस्टम में। तो कहता है फोर किंगडम सिस्टम में एक नया किंगडम बनाया गया जिसको हम बोलते हैं मोनेरा। क्या बोलते हैं? मोनेरा। और याद रखिएगा ये जो मोनेरा टर्म था ये दिया था हैकेल ने। किसने दिया था? हैकेल ने। आपका किंगडम जरूर दिया था कोपलैंड ने, लेकिन इस मोनेरा टर्म को यूज किसने किया था? हैकेल ने। और ये आपका हो गया मोनेरा किंगडम। दूसरा इसके बाद आता है, मोनेरा के बाद आता है, आपने पिछले क्या बताया था? प्रोटिस्टा। ठीक। तीसरा आपका आ गया प्लांटी। और चौथा आपका आ गया एनिमिलिया। क्या गया? एनिमिलिया। प्रोटिस्टा किंगडम, प्लांटी किंगडम और एनिमिलिया किंगडम। ये चार किंगडम आए फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में। लेकिन ये जो मोनेरा टर्म था, ये मोनेरा टर्म किसने दिया था? हैकेल ने दिया था। अब बात आती है कि भाई सिंपल सी बात है कि आपके पास तीन था तो चार की जरूरत क्यों पड़ी, और किस बेसिस पर आपने ये फोर किंगडम सिस्टम दिया है? कहा यह जाता है कि ये जो प्रोटिस्टा था, ये जो प्रोटिस्टा था, इस प्रोटिस्टा में हमने सारे यूनिसेलुलर बॉडी को उठा करके रखा। लेकिन ये जो सिंगल सेल की बॉडी होती थी, सेल की, ऑर्गेनिज्म की, इस सेल के अंदर बहुत सारे डिफरेंस पाए जाने लगे। बहुत सारे सेल, यूनिसेलुलर बॉडी ऐसी होती थी जो प्रोकैरियोटिक होती थी, और बहुत सारी ऐसी भी होती थी जो यूकैरियोटिक होती थी। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है ना? आपने पढ़ा भी होगा पिछले क्लासों में कि जो है प्रोकैरियोट जो होता है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड आर्गन नहीं पाए जाते, यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड आर्गन पाए जाते हैं। तो इस प्रोटिस्टा में हमको यूनिसेलुलर बॉडी में दो तरीके की बॉडी देखने को मिली, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। तो हमने क्या किया, इस फोर किंगडम सिस्टम के अंदर कोपलैंड ने क्या किया कि प्रोटिस्टा के अंदर से उन्होंने वो सारे ऑर्गेनिज्म निकाले जो कि प्रोकैरियोटिक थे, और उन सारे को उठा करके किसमें रख दिया? मोनेरा किंगडम में। रीजन क्या हुआ भाई? आपसे अगर पूछेगा भाई 3 के बाद 4 लाने का रीजन क्या था, तो 3 के बाद 4 लाने का रीजन ये था कि प्रोटिस्टा में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे, ठीक है, जिनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था वो तो एक जैसा था, लेकिन जो सेल का नेचर था वो अलग अलग था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब सारे के सारे यूनिसेलुलर थे, लेकिन जब सेल नेचर की हम बात करते थे तो कोई प्रोकैरियोट था और कोई यूकैरियोट था, जिसमें दोनों के सेल के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता था। दोनों के सेल के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता था। इस वजह से जो आपका प्रोटिस्टा था उससे ऑर्गेनिज्म को निकाला गया और कहाँ रख दिया गया? मोनेरा के अंदर। तो अगर हम मोनेरा किंगडम की बात करेंगे तो मोनेरा अब आपका क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। ये कैसा हो गया? ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर हो गया। प्रोटिस्टा कैसा हो गया? ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हो गया। और ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों भी यूकैरियोटिक, और कैसे हो गए? मल्टी सेलुलर। कैसे हो गए? मल्टी सेलुलर। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि जब हम फोर किंगडम सिस्टम की बात करते हैं तो फोर किंगडम सिस्टम में जो मोनेरा किंगडम हमने बनाया है वो किससे बनाया है? प्रोटिस्टा से ही बनाया है। लेकिन मोनेरा टर्म किसने दिया था? हैकेल ने। और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कोपलैंड ने। क्यों लाए चौथा किंगडम? क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो तो सेम था, लेकिन जो सेल का नेचर था वो क्या था? डिफरेंट था। इस वजह से हमको यहाँ पर उनको अलग करना पड़ा। अब कहा जाए क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, किस बेसिस पर आपने क्लासिफाई किया? तो किस बेसिस पर क्लासिफाई किया? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। क्या है ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट क्या है? सेल नेचर।
सेल नेचर, सेल का नेचर कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। सेल नेचर के बेसिस पर हमने क्या किया है, उसको क्लासिफाई किया। नोट कर डालिए। अच्छा, इसके बाद हमसे इनमें, अब यहीं पर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आता है, तो हमसे पूछा जाता है कि मोनेरा के क्या क्या एग्जाम्पल होंगे। तो मोनेरा का जो सोल मेंबर होता है वो क्या है, बैक्टीरिया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोटिस्टा में यहां पर 4 किंगडम सिस्टम में एल्गी और फंजाई, ये दोनों प्रेजेंट थे। आपसे जब आप 5 किंगडम सिस्टम पढ़ोगे तो फंजाई को एक किंगडम पढ़ोगे। क्या बोला, जब आप 5 किंगडम सिस्टम पढ़ोगे तो फंजाई को एक किंगडम पढ़ोगे। लेकिन इस 4 किंगडम सिस्टम के अंदर फंजाई को हमने किस किंगडम के अंदर रखा, प्रोटिस्टा के अंदर रखा, ठीक है ना। प्रोटिस्टा से कुछ सिमिलरिटी थी उसकी, जिसकी वजह से हमने क्या किया था, फंजाई को उसमें रखा था। अब बात आती है, हमसे कहा यह जाता है कि 4 के बाद आपने 5 क्यों लाया। तो ये जो आप देख रहे हो, ये फंजाई, इसकी वजह से हमको एक नया किंगडम बनाना पड़ा। क्यों, नॉर्मली जो प्रोटिस्टा होता है ये ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक नेचर के। दूसरा, दूसरी चीज, इनकी जो सेल वॉल बनी होती है मोस्टली सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन जब हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई नेचर का होता है, और इसकी सेल वॉल जो बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन। तो ये चीज याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि 4 के बाद जब आप 5 किंगडम लाते हो तो रीजन क्या था, तो आप बताओगे कि 4 किंगडम सिस्टम में प्रोटिस्टा के अंदर जो फंजाई था उसका नेचर प्रोटिस्टा से अलग था। क्या नेचर अलग था, प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक होते हैं तो वो हेट्रोट्रॉपिक था, हेप्रोट्रॉपिक में भी सेप्रोफिटिक था। प्रोटिस्टा का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, उसका सेल वॉल काइटिन का बना होता है। और अच्छा, दूसरी चीज, वो किसी से सिमिलरिटी शो भी नहीं करता था। प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, एनिमल हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। तो अगर हम एनिमल में फंजाई को रख भी दें तो एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती और उसके पास सेल वॉल होती है। प्रोटिस्टा में आपने निकाला ही क्योंकि नेचर अलग था, और मोनेरा में वो प्रोकैरियोट होता है, इस वजह से हम उसको रख नहीं सकते। इस वजह से हमको एक और किंगडम लाना पड़ा। जो हमारा नया किंगडम चौथा आता है वो है आपका 5 किंगडम सिस्टम। क्या है, 5 किंगडम सिस्टम। इसको दिया था R.H. विटेकर ने। कब दिया था, 1969। और इन्होंने एक नया किंगडम बना दिया। मोनेरा आपका पहले से प्रेजेंट था, ठीक है। दूसरा आपका प्रोटिस्टा, ये भी पहले से प्रेजेंट था। तीसरा एक नया किंगडम ले आए, क्या, फंजाई। क्या ले आए, फंजाई। चौथा आपका प्लांट था ही, और पांचवा एनिमल, ठीक है। तो ये 5 किंगडम आए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। और कहता है कि इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो आपने नया किंगडम बनाया फंजाई, ये 4 किंगडम सिस्टम से आया है। किससे, प्रोटिस्टा से। प्रोटिस्टा के अंदर जो फंजाई प्रेजेंट थे, हमने वहां से उसको निकाला और कुछ क्लासिफाई नहीं किया, केवल इतना किया है कि प्रोटिस्टा के अंदर जो फंजाई प्रेजेंट था उसका नेचर प्रोटिस्टा से, क्या नेचर, कौन सा नेचर था जो डिसिमिलर करता था। पहला, न्यूट्रिशन डिफर था, दूसरा सेल वॉल। 2 चीजें डिफर करती थी। क्या क्या डिफर करता था, एक डिफर करता था न्यूट्रिशन, और दूसरा
सेल वॉल, ये दो चीजें डिफर करती थी मेनली, होंगी तो बहुत सारी लेकिन ये दो मेन चीजें हैं। तो कहता है इस बेसिस पर हमने क्या किया, और उसके बाद इन दो चीजों को, न्यूट्रिशन और सेल वॉल को हमने बाकी सबसे मैच किया। किसी से मैच भी नहीं किया, नहीं इसे नहीं, हम किसी दूसरे किंगडम में उसको रख देते, किसी से मैच भी नहीं किया, इस वजह से हमने निकाला, उसको निकाल करके क्या किया, एक नया किंगडम बना दिया, क्या, फंगल किंगडम। तो ये आपके 5 किंगडम थे जो कि प्रोकैरियोटिक। अभी आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, ये क्या हो गया, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, और ये तीनों के तीनों आपके यूकैरियोटिक और कैसे हो गए, मल्टी सेलुलर। कैसे हो गए, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर। नोट कर डालिए, जल्दी नोट करिए। अच्छा, इसको लिखने के बाद अगर आपसे पूछा जाए, सबसे ज्यादा क्लासिफिकेशन में यही 5 किंगडम पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए 5 किंगडम में ये क्लासिफिकेशन थे, ये किस किस बेसिस पर थे, तो पहला है सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पर आपने डिवाइड किया, किसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, किसमें होती किसमें नहीं होती है। दूसरा न्यूट्रिशन, अब हम सारी चीजों को ऐड करते आ रहे हैं किंगडम वाइज। ये दोनों क्लासिफिकेशन के बेसिस थे किसमें, टू किंगडम सिस्टम में। ठीक है, तीसरा आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चौथा आता है नेचर ऑफ सेल, नेचर ऑफ सेल। चार हो गए। और एक और लिख लीजिएगा इसी में, पांचवा रिप्रोडक्शन। मिल हैं तो बहुत सारे लेकिन ये 5 आप लिख लीजिए। फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आता है, ठीक है, किससे कौन ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन ये मेनली सेल वॉल, न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ सेल। और नेचर ऑफ सेल में प्रोकैरियोट यूकैरियोट बताते हो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बताते हो, न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक बताते हो, और सेल वॉल प्रेजेंट है एब्सेंट है ये बताते हो। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन के बेसिस, जिसके बेसिस पर आपने 5 किंगडम सिस्टम दिया है, ये लिख लीजिएगा। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए जल्दी। अच्छा, अब हमने ये जो 5 किंगडम सिस्टम दिया है, यहां तक तो आपके एनसीईआरटी में है, लेकिन इसके बाद क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन उनके बारे में दिया गया है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास जो 5वां क्लासिफिकेशन आता है वो आता है 6 किंगडम के लिए। 6 लास्ट है ये, 6 किंगडम सिस्टम ये दिया था कार्ल वूज ने। कब दिया, 1990 1990। अब कहा जाता है 6 किंगडम जो सिस्टम था, इसमें किया क्या गया, देखिए इसमें किया ये गया कि जो आपका पहला किंगडम था मोनेरा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या किया गया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। आपका देखिए, आपने यहां पर लिखा है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ये जो आपका 5 किंगडम सिस्टम है,
इसी 5 किंगडम सिस्टम में उन्होंने क्या किया, मुनेरा को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। और जब ये 2 हो गए तो 2 ये और नीचे 4, कितने हो गए, 6। पहला इसमें था आर्की बैक्टीरिया, क्या था, आर्की बैक्टीरिया। और दूसरा इन्होंने दे दिया यू बैक्टीरिया। मुनेरा को क्या किया, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया ये फॉल्स बैक्टीरिया होती है, ये उन जगहों पर पाई जाती है जहां पर लिवेबल कंडीशन नहीं होती। और यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि ये उन जगहों पर पाई जाती है जहां पर रहने लायक कंडीशन अपीयर होती। ठीक है, तो 5 के बाद आपसे जब 6 पूछेगा बोलोगे 6 दिया था कार्ल वूज ने। और उन्होंने किया क्या, जो मुनेरा किंगडम था, इस मुनेरा किंगडम को उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। हैं दोनों प्रोकैरियोट, दोनों यूनिसेलुलर है, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है। दोनों की सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग होता है, दोनों का नेचर अलग अलग होता है। इस वजह से इन्होंने क्या किया, दोनों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमारे पास ये जो 6 किंगडम सिस्टम आता है, जिसमें आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। अब इस चैप्टर में हमको इनके बारे में एक एक करके पढ़ना है। ये तो केवल क्लासिफिकेशन था, अब इनके बारे में हमको थोड़ी सी डिटेल स्टडी करनी है कि आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, यू बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, कितने उसके क्लास होते हैं, फंजाई क्या है, कितने उसके क्लास है, प्लांट और एनिमल किंगडम के बारे में भी हमको फाइलम, हम उनमें फाइलम पढ़ेंगे, फिर उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा और 6 किंगडम के बारे में पढ़ा। तो इसका प्रॉपर एक नोट बना लीजिएगा और उसको याद जरूर कर डालिएगा कि क्या था क्लासिफिकेशन का बेसिस, किस बेसिस पर क्लासिफाई किया, क्या पीछे रीजन था जिसकी वजह से वो एक नया किंगडम लाना पड़ा। ठीक है, किसने दिया था और कब दिया। ठीक, चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अगर